PT4 का रिवीजन के लिए मैं आपके लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ वाटर, जो कि आपके सिलेबस में है। तो वाटर को जानेंगे आप, ये बुक में भी है, आप उससे वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं उसको। तो जैसे कि ये देखिए, हम आप हमारा टॉपिक देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है वाटर। तो वाटर में वाटर साइकिल के बारे में जानेंगे आज हम लोग। और टाइड्स क्या होते हैं, ओशन करंट क्या होती हैं, सैलिनिटी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये चैप्टर जो है आपके बुक में भी है, आप वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर मेन आता है वो होता है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे इन्वायरमेंट का, जिसको आपको देखना चाहिए। ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से फिगर बना हुआ है, ये प्रॉपर तरीके से। तो ये देख सकते हैं आप, ये तो समझ लीजिए वाटर साइकिल क्या रहता है। तो जितना भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारे पास, यानी कि हमारे अर्थ पे जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, उसका जो पानी होता है वो एवेपोरेट होके क्या ऊपर की साइड जाता रहता है। ऊपर का मतलब कहाँ जाता है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें जाता रहता है। तो यानी कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, इस तरीके जाता रहता है ये यहाँ से जाता रहता है। और ये इवेपोरेशन करने के बाद जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में पहुँच जाता है, एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद ये जो हमारे क्लाउड्स आप देख पाते हैं, वाइट कलर के क्लाउड जो रहते हैं आपके एनवायरनमेंट में देखते हैं होंगे आप। तो क्या होता है, ये जो पानी होता है इनमें क्या बोलते हैं, इनमें मिल जाता है, या फिर कह सकते हैं इसमें आ जाता है पानी। और फिर ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इसको बोलते, ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है, ये देख पा रहे होंगे वाला पोर्शन। इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूसली, यानी कि जो पूरा साल होता है उसमें चलता रहता है इस तरीके से। और जब वाटर की क्वांटिटी क्लाउड्स में ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा का मतलब यानी कि जब वो उसको अब होल्ड नहीं कर सकते, तो क्या होता है, उसके बाद जो पानी होता है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। नीचे गिरने, जिसको आप रेन कहते हैं, या फिर स्नोफॉल कह सकते हैं, या फिर हेल स्टोन कह सकते हैं। तो जो पानी नीचे गिरता है ऊपर से, यानी कि नीचे गिरने लगता है, तब उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। आप ये देख पा रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, प्रेसिपिटेशन सिर्फ पानी का ज़मीन पर गिरना नहीं है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि पानी अर्थ पे गिरे, और किसी भी फॉर्म में गिरे। वो स्नोफॉल हो सकती है, वो हेल स्टोन हो सकता है, या फिर पानी हो सकता है। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया वाटर साइकिल। ये आप देख पा रहे होंगे फिगर, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं अपनी बुक से। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और वर्ड है मेरे पास, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ग्लॉसरी में लिखा हुआ है, आप इसे देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है। तो ये जो है, आप इसको बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखिए इसको। हाँ, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। टेरेरियम का मतलब, जैसे कि एक घर में हम लोग सब लोग रखना पसंद करते हैं, बहुत लोग घर में होता भी है, किसी घर में नहीं होता है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम में हमारे काम आता है, इसमें हम लोग मछली रखते हैं, या कुछ और मतलब मछली रखते हैं इसमें। ठीक है हम लोग। और टेरेरियम का जो मतलब है, टेरेरियम का मतलब ये है, इसमें जो इन्फेंट प्लांट्स होते हैं, इन्फेंट का मतलब यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि अपनी इनिशियल स्टेज में है, यानी कि अभी बहुत छोटे हैं। तो क्या करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से एक इस तरह का, देखिए नीचे लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जार बना होता है इस तरीके से, उसमें जो इनिशियल इन्फेंट प्लांट्स होते हैं उनको यहाँ पर रखते हैं, और प्रॉपर धूप और पानी के बाद क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको यहाँ से निकाल के जो उनकी सप्लिंग्स रहती हैं वो मिट्टी में लगा दी जाती हैं। ये टेरेनियम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर से ये। और फिर अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने हम। ये बताइए, आप मैप देख सकते हैं इसको, ये जो मैप है इसमें जो लेक्स और ओशंस दिखाए गए हैं हमारे। अब देखिए, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अर्थ पे है, यानी कि जो वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है हमारे अर्थ पे, ये देखना रहेगा आपको। एक बार बहुत ध्यान से देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसका जो परसेंटेज है, जो इसका नंबर है, वो पता होना चाहिए आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारा, आप देख भी पाते होंगे आसपास हमारे, सबसे बड़ा जो पोर्शन हमारा है वो ओशियन का है। यानी कि जो ओशियन में पानी है वो कितना है, 97.3% है। इसको सलाइन वाटर बोलते हैं। सलाइन वाटर क्यों बोलते हैं, अभी आपको मैं ये बताऊंगा कि सैलिनिटी क्या होती है, तो आप समझ में आ जाएगा आपको सलाइन वाटर क्या होता है। उसके बाद देख लीजिए, जो आइस कैप है हमारे, आइस कैप में 2% पानी है, ये देख लीजिए, आइस कैप में 2% पानी है। उसके बाद ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का मतलब यानी कि जहाँ से आपने देखा होगा, सबके घर में मोटर्स लगी होती हैं, पंप सेट लगा होता है पानी निकालने के लिए। तो वो जो पानी आ रहा है वो पूरे अर्थ पे सिर्फ 0.68% है, ऐसे कि लिखा हुआ देख पा रहे होंगे आप ये। तो फ्रेश वाटर की बात कर लेते हैं। जो फ्रेश वाटर है वो देखिए कितना है, 0.009% है, ये देखिए, इस तरीके से अंडरलाइन कर देता हूँ उसको, ये देख पा रहे होंगे आप। और फिर इनलैंड सीज और जो सॉल्ट लेक्स हैं उन सबको मिला के कितना है, उसमें भी सेम है, 0.009%। ठीक है, एटमॉस्फेयर देख लीजिए, फिर एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.0019%। और रिवर्स, यानी कि रिवर्स जो आपको इतनी बड़ी दिखाई पड़ती हैं,
इतनी इतनी ऐसे ब्रह्मपुत्र जो नदी है बहुत बड़ी है, और गंगा रिवर हो गई बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ दिखाई पड़ती हैं। फिर दुनिया की और भी नदियाँ मिला लीजिए, उन सबको मिला लेंगे तो सिर्फ कितना बनेगा, 0.0001% बनेगा। तो इस तरीके से क्या बन जाता है ये, इस तरीके से आप ये देख रहे होंगे 100% वाटर हमारा बन जाता है। इसीलिए मतलब कि जितनी भी आप देखते हैं इनिशिएटिव चलते रहते हैं कि सेफ वाटर सेफ वाटर सेफ वाटर, वो इसी वजह से चलता है क्योंकि आप परसेंटेज देख पा रहे होंगे जो पीने के लायक पानी है, यानी कि जिसको फ्रेश वाटर बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग डेली यूज़ में लेते हैं, वो सिर्फ इतना ही है, लगभग 3% के आसपास है। तो इसीलिए जितना इनिशिएटिव चलते हैं कि सेफ वाटर सेफ वाटर सेफ वाटर, इसी वजह से चल पाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई होप, और रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग अपनी बुक से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा वो है वो आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये है सैलिडिटी। सैलिडिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और देखिए ऐसे ये मैंने पहले बताया कि इस वाले पोर्शन के लिखे हुए सारे सेंटेंसेस जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सैलिडिटी, समझ लीजिए क्या होती है। देखिए सैलिडिटी बेटा इसका मतलब क्या होता है, सैलिडिटी का मतलब ये होता है कि सैलिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि अगर आप ओशन के पास खड़े हैं और ओशन में से आप 1000 ग्राम्स वाटर को निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर प्रोसेस करने के बाद जितना उसमें नमक निकल आएगा, जितना उसमें नमक निकल आएगा, तो वही क्या होती है, सैलिनिटी। ठीक है, यानी कि एक मतलब 1000 ग्राम में कितना सॉल्ट निकल के आएगा प्रोसेस करने के बाद, उसको बोलते हैं सैलिनिटी। ठीक है, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट्स फॉर पर 1000। यानी कि अगर ऑन एन एवरेज बात करेंगे, यानी कि सबकी एवरेज बात करेंगे, जितने भी ओशंस हमारे पास है उनमें एवरेज सैलिनिटी जो होती है वो 35 ग्राम होती है पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, एक और यहाँ पे सैलिनिटी से जुड़ा हुआ पॉइंट है, देखिए डू यू नो में लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए जरा। देखिए डेड सी इन इसराइल है सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। समझ लीजिए डेड सी जो है वो इसराइल में पड़ता है, और इसराइल में डेड सी जो है वो सबसे ज़्यादा सलाइन वाटर है वहाँ का, यानी कि सबसे ज़्यादा नमक निकलता है किसमें, 1 लीटर में। ठीक है, स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। होता क्या है उसके अंदर कि जब ज़्यादा नमक होता है पानी के अंदर तो वो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, पानी की डेंसिटी बढ़ जाने के बाद क्या होता है उसमें कि आप जैसे कि अभी आप देखते हैं पानी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लेस डेंस होता है तो वो डेंस हो जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए आपने घर में देखा होगा जो टमाटर केचप होता है थोड़ा डेंस होता है, पानी उसमें कंपेयर करेंगे तो वो आपको दिखाई पड़ेगा जो केचप है वो डेंस दिखाई पड़ता है, तो डेंसिटी ज़्यादा होती है जब पानी ज़्यादा होता है उसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। एक ये देखिए ओशन सर्कुलेशन की बात करते हैं बेटा। ओशन सर्कुलेशन बात करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। यानी कि जो वर्ल्ड वाटर डे है वो 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि हम सेलिब्रेट करते हैं किस लिए, और सेलिब्रेशन सिर्फ इसलिए है, इसका मोटिव सिर्फ इतना सा है कि सेव वाटर। आप अभी जैसे मैंने आपको बताया परसेंटेज वगैरह कितना रहता है, तो इसको सेव वाटर करना है, इसलिए हम लोग इनिशिएट करते हैं कि आप पानी को वेस्ट मत करिए। ठीक है, ओशन सर्कुलेशन की बात करते हैं बेटा। ओशन सर्कुलेशन का मतलब बेटा ये है, आपने देखा होगा कि जितना भी पानी है, जितना भी ओशन पानी है सब अर्थ में है, यानी कहीं ना कहीं जाके अर्थ से ही वो मिल रहा है। कभी इस ओशन का जाके उस ओशन में मिलता है, इस रिवर का जाके उस ओशन में मिलता है, तो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन होता है। और आपने हमेशा देखा होगा कि जो ओशन का वाटर है वो फ्लो करता रहता है हमेशा, तो जो फ्लो करता रहता है, कभी यहाँ फ्लो करता है कभी, अभी आपने ये भी देखा होगा कि कहीं कहीं पे ऐसे फोटोज़ देखते हैं, ऐसे वीडियोस देखते हैं जहाँ पे 2 ओशन होते हैं, उनका अलग अलग रंग होता है, या दो ओशंस होते हैं, उनका एक का फ्लो किसी और तरह साइड होता है, एक का फ्लो किसी और साइड होता है। तो ये प्रॉपर तरीके से जो काम चल रहा होता है ओशन का, यानी कि जो सर्कुलेशन है पूरे अर्थ में, उसको बोलते हैं ओशन सर्कुलेशन। ओशन जब सर्कुलेट, अब सिंपल सी बात ये समझिए कि जब पानी है, पानी सर्कुलेट करेगा, सर्कुलेट करने के बाद क्या होगा, पानी में कुछ तरह की वेव्स आएंगी, टाइड्स आएंगे, करंट्स आएंगे, तो उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। देखिए ये लिखा हुआ भी है, तो मतलब ओशन सर्कुलेशन हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही वाला है, तो वेव्स, टाइड्स और करंट की बात करेंगे उसमें। ठीक है, चलिए जैसे कि ये वाला पॉइंट मैंने बताया था आपको 2 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। चलिए बेटा वेव्स की बात करते हैं। बेटा वेव्स की बात देखिए हिसाब लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ये वाला पोर्शन आप नहीं पढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन पढ़ लेंगे तब भी। देखिए ऐसा होता क्या है, जब वाटर होता है, वाटर के सरफेस के ऊपर विंड ऐसे करके हवा जो होती है निकल रही होती है। अब आप जानते हैं कि जो
विंड जो है बहुत तेज़ी से निकल रही होती है स्पीड से, आपने देखा होगा बहुत सारी, जब तूफान वगैरह आता है बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं, जब वो जो निकलने वाली विंड है पानी के साथ उलझ जाती है या पानी में फंस जाती है, तो क्या करता है, विंड पावरफुल ज़्यादा है, वो क्या करती है अपने साथ पानी को क्या करती है, पानी को लेके आगे बढ़ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, वेव्स क्रिएट होती है। वेव्स का मतलब कि ये जो आपने देखा होगा पानी में ऊंची ऊंची लहरें उस तरीके से क्रिएट होती हैं, तो ये लिखा हुआ भी है। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर इन द वेव्स बिकम। सिंपल मैंने बताया अभी आपको, जितना तेज विंड होगी, जितना पावरफुल विंड होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतनी बड़ी वेव बनेगी। तो वो ये वेव्स हो गई हैं। उसके बाद देखिए, वेव्स जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको सुनामी बोलते हैं, यानी कि बहुत जब बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुनामी बोलते हैं। चाहे सुनामी वगैरह पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन मैंने पहले बताया आपको, जितना अभी हमारे चैप्टर्स में साइड में लिखा हुआ है, डू यू नो सेक्शन में लिखा हुआ है और ग्लॉसरी में लिखा हुआ है, सारा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव। बेटा यहाँ समझ लीजिए, हार्बर का मतलब होता है पोर्ट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको बंदरगाह, पोर्ट होता है उसका मतलब। ठीक है। हार्बर वेव्स, क्योंकि देखिए हार्बर क्यों वेव्स क्यों कहा गया है, क्योंकि जब वेव्स आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, हार्बर्स का ही होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पे होता है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए पोर्शन, ये मैं आपको दे रहा हूँ कि इसमें क्या करिएगा, ये होमवर्क में घर से पढ़िएगा। ठीक है, मैं समराइज कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट वाला है वो है टाइड। अब देखिए टाइड क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए। होता ये है कि जब पानी रिथमेटिक फ्लो में, यानी कि रिथमेटिक फ्लो में ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, इस तरीके से समझिए। यानी कि जैसे कि ये ओशन मान लीजिए, ये एक ओशन हो गया, और जब रिथमेटिक फॉर्म में इस तरीके से पानी ऊपर आएगा और नीचे जाएगा, ये रिदम में। ठीक है। इस तरीके की रिदम में क्या होगा, पानी ऊपर नीचे जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइड्स। ठीक है। जब ये पानी यहाँ पर रहता है, जब पानी ये यहाँ पर रहेगा तो इसको बोलते हैं हाई टाइड। क्या बोलते हैं, हाई टाइड। और जब भी ये बिल्कुल अपने लो पे होगा तो इसको बोलते हैं लो टाइड। ठीक है। ये यहाँ से बोलते हैं इसको। ठीक। और समझिएगा ये किस वजह से होता है, इसका रीज़न समझते हैं जरा। आगे फिगर दे रखा है तो उसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो समझिए, बहुत ध्यान से फिगर देखिएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। बेटा जैसे कि देखिए, ये लिखा हुआ है नीप, दिखाई पड़ रहा होगा आपको, आई होप। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, दिख दिखाई पड़ रहा होगा आपको बेटा, इसको बोलते हैं नीप टाइड। देखिए बेटा, नीप टाइड का मतलब होता है, यानी कि मैंने अभी बताया आपको, जो लो टाइड होता है यानी जब पानी नीचे गिरता है तो उसको बोलते हैं नीप टाइड। ठीक है। और स्प्रिंग टाइड समझ लीजिए, यानी कि जो हाई टाइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग टाइड। इसमें समझिए ये किस तरीके से होता है। बेटा देखिए ऐसा होता है कि हर जितने प्लैनेट्स हैं हमारे, उन सभी का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो जैसे हमारे अर्थ का है, जुपिटर का भी है और मून का भी है, वैसे सन का है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये क्या करते रहते हैं, अपनी साइड चीज़ों को खींचने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक। तो देखिए, अब अगर कंपेयर करेंगे मून और अर्थ में, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो मून कोशिश तो करता है अर्थ को अपनी साइड खींचने की, लेकिन खींच नहीं पाता है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि थोड़ा बहुत डैमेज में जो होता है, मून उस जो अर्थ में जितना पानी अवेलेबल है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस तरीके से उसको अपनी तरफ खींच लेता है, और सन भी हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम भी कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, यानी कि जब इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ के ऊपर जब फोर्स लगता है, तो उसका जो पानी होता है वो, तो उस वजह से रिथमेटिक फोर्स में ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है। क्योंकि नीचे क्यों आता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का है, वो काम कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश करता है वहाँ से वो। ठीक है। इसलिए जब इस एंगल में होगा, यानी कि अगर मून इस साइड में होगा, सन इस साइड में होगा, अर्थ यहाँ पे होगी, तो नीप का मतलब यानी कि वहाँ पे जो टाइड्स होंगे वो लो होंगे, यानी कि नीचे पानी रहेगा। इतना फोर्स, क्योंकि ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो ज़्यादा काम लगा पाएंगे। ये अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है, इस वजह से क्या हो जाता है, तो वो नीप का मतलब कि लो हो जाते हैं टाइड्स। उसके बाद अगला समझिए, इसमें देखिए स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड का मतलब क्या होगा, जब भी ये एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, यानी कि सन और मून एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो अर्थ का पानी क्या करता है, अर्थ का पानी बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। क्योंकि दोनों मिलकर, अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ अकेला काम, ऊपर अकेले काम कर रहे थे ये देखिए, ये अकेला काम कर रहा है, ये अकेला काम कर रहा था। और यहाँ की बात करेंगे तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है यहाँ पे, ये हाई टाइड हो जाता है। ठीक है। जरा समझिए। उसके बाद
और हाँ, ये समझ लीजिए बेटा, ये कहाँ पे कहाँ बहुत यूज़ होता है, जो हम लोग ये टाइड, जो हम लोग टाइड वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो बेटा ऐसा होता है कि ये सबसे बड़ा इसका अगर आप प्रॉफिट समझ लेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन जो होता है, यानी कि जब पानी ऊपर गिरता है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो डैम्स रहते हैं उसमें स्टोर कर लेते हैं उसको, और फिर क्या करते हैं, बहुत ही फोर्सफुल तरीके से नीचे टरबाइन पे गिराते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ओशन करंट की बेटा। ओशन करंट बेटा समझ लीजिए, देखिए ओशन करंट क्या है। ओशन करंट का मतलब ये होता है, जो ओशन करंट है इसका मतलब ये होता है कि जो ओशन के सरफेस पे, ओशन के सरफेस पे जो विंड बह रही है, यानी कि विंड फ्लो कर रही है, वो कैसी है, यानी कि अगर वो ठंडी है तो वहाँ का पानी ठंडा हो जाएगा। अगर क्या बोलते हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं, गर्म है, यानी कि वहाँ का पानी गर्म है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो ओशन है वो पूरे टाइम सन के सामने रहते हैं दिन भर। तो पानी जैसा, अगर पानी ठंडा होगा तो विंड कैसी हो जाएगी, वहाँ की ठंडी हो जाएगी। पानी गर्म होगा तो वहाँ की विंड गर्म हो जाएगी। तो जो सरफेस के ऊपर बहने वाली इस तरीके से फ्लो, मतलब कि विंड्स होती हैं या फिर एयर जो होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओशन करेंट्स बोलते हैं। जरा ध्यान समझिए, कुछ हवाएं चलती हैं। अब देखिए इसमें से समझिए, एक और चीज़ समझिए, दो तरह की होती हैं, जो जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हैं, ये मैप देखिए बहुत ध्यान से, इसमें आपको रेड दिखाया गया होगा और यहाँ से देखिए ये ब्लू दिखाया गया होगा। ठीक है, ज़रा समझिए, दो तरह की ओशन करंट्स होती हैं, एक होती है कोल्ड वाटर करंट होती है, एक होती है हॉट वाटर करंट। तो ये देखिए, ये इक्वेटर है, इसका लॉजिक समझ लीजिए किस तरीके से होता है। लॉजिक देखिए, आप जानते हैं कि ये जो एरिया है बहुत गर्म रहने वाला एरिया है, क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट सीधे यहाँ पे आती हैं। ठीक है, तो जितनी भी जो करंट है यहाँ से जाएंगी पोल की साइड, यानी कि आप देख पा रहे होंगे, ये नॉर्थ पोल है आपका, ये साउथ पोल है इस साइड में, जितना भी इस तरफ जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी ना, तो क्या होगा, वो गर्म होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ का पानी कैसा होगा, गर्म होगा, तो यहाँ से चलने वाली कैसी हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। और उसके बाद यहाँ से इधर इधर जाएंगी तब भी कैसी होंगी, गर्म होंगी। ठीक है, एक मिनट प्रोसेस को साफ कर देता हूँ मैं। देखिए, हाँ, तो इधर भी जाएंगे तब भी वो गर्म होगी। ठीक है, तो यानी कि अगर इक्वेटर से पोल की साइड जा रही हैं, चाहे इधर जाएं या फिर यहाँ पे जाएं या फिर यहाँ पे जाएं, ठीक है, तो वो कैसी होंगी, हॉट वाटर मतलब करंट होंगी। उसके बाद और समझिए, आप जानते हैं कि जो हमारे पोल्स हैं वो कैसे हैं, ये जो पोल्स इधर का आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो पोल्स हैं ये ठंडे रहते हैं, यहाँ का जो आसपास का जो ओशन का वाटर होगा वो ठंडा रहता होगा। तो वो जब यहाँ से कोई क्रिएट होकर इधर आती है, यहाँ से क्रिएट होकर इधर आती है, तो वो कैसी होती है, वो होती है कोल्ड वाटर करंट। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था हमारा, इसमें बस मेरी तरफ से आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर रिवाइज कर लेंगे तो मैंने समझाया जो है आपको वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर इस पर कोई डाउट भी हो सकता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे बेटा, बाय।